फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल सूरज ऑरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता होता क्या है। हड़प्पा आप नाम सुने होंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो हिस्ट्री का ये हमारा एंशियंट जो हमारा इंडस वैली है यानी सिंधु घाटी के अंतर्गत आते हैं हमारा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को देखो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। ओके, तो जो हड़प्पा सभ्यता है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी में कहते हैं इंडस वैली, कितना क्या कहते हैं उसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, जिसे प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता भी कही गई है। ठीक है, जो प्राचीन हमारा इंसियंट हमारा जो इंडिया है उसका हमारा इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन के अंतर्गत हमारा क्या था, हड़प्पा सभ्यता आता है। और यह जो सभ्यता है सिंधु घाटी नदी घाटी में विकसित हुई थी। ठीक है, यह जो सभ्यता है सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई थी। कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि जो आज के पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में फैली हुई है, जो अभी क्या है कि ये पाकिस्तान में स्थित है और कुछ भारत में भी आते हैं। ठीक है, और इस सभ्यता का नाम जो है इसके प्रमुख शहर हड़प्पा के नाम पर रखा गया था। हड़प्पा के नाम पर इसका हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का खोज देखिए, ये हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया और कब हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, 1921 ईस्वी में किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ओके, फिर नेक्स्ट की हड़प्पा सभ्यता जो है वो है कांस्य युग में मतलब विकसित हुआ था। कांस्य युग की सभ्यता कहलाती है हमारा हड़प्पा सभ्यता। और भी इसका कुछ विशेषता है कि हड़प्पा संस्कृति जो है व्यापार पर आधारित थी। ये जो थे वो हड़प्पा सभ्यता मतलब पहले से ही बहुत ही दूरी देशों से ही व्यापार किया करते थे। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की उपासना करते थे। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अगर पूछे तो मोहनजोदड़ो। क्या चीज है उसका नाम, मोहनजोदड़ो। ओके, मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। ओके, यह जो है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो हम जान गए कि हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है भारत की प्राचीनतम संस्कृति सभ्यता के अंदर आते हैं। और इसका जो विकसित हुआ ये हमारा सिंधु नदी घाटी में विकसित हुआ। और यह जो है हमारा हड़प्पा सभ्यता जो है इसका सबसे बड़ा नगर अगर कोई पूछे तो कहिएगा मोहनजोदड़ो। और फिर कहेगा कि यह किस नदी पर स्थित है, कहिएगा रावी नदी पर स्थित है। कोई पूछेगा कि इस पे क्या कौन से देवी का उपासना करते थे, तो मातृ देवी की उपासना किया करते थे। ये जो होते थे मतलब दूरी तक किस चीज पर निर्भर हुआ करते थे, व्यापार पर निर्भर हुआ करते थे। ये जो सभ्यता है हमें कांस्य युग की सभ्यता के अंदर आता है और इसे शहरी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह जो है आज के समय में पाकिस्तान में स्थित है। और 1921 ईस्वी में किसने किया खोज, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। तो ये था इंपॉर्टेंट कुछ हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।